जुड़े हुए हैं। मौलाना पीर अली कादरी साहब हैं, राजीव श्रीवास्तव साहब हैं। बंसल साहब इस तरीके से रहते हैं। मौलाना पीर अली कादरी साहब, ये मसला सांप्रदायिक है, चलाकर गौकशी का है, बिजनेस का है, पेट पालने का है, क्या है? और ये तो अभी तय नहीं हुआ। बंसल साहब भी कह रहे हैं, शर्मा साहब भी कह रहे हैं कि हत्या का मामला तय नहीं हुआ, कैसे हुई है, क्या हुआ है, ये सब तो जांच का विषय है। बिल्कुल सही है विजय जी, आप जो कह रहे हैं कि जांच का विषय है और हकीकी माने में जांच होना चाहिए जी। लेकिन आज की कोई नई बात नहीं है। गौरक्षा के नाम पर आतंक हमारे देश में बहुत जमाने से फैलाया जा रहा है और आपने अभी मोदी जी की भी पुरानी रिकॉर्डिंग सुनाई और हम मोदी जी के उस बात को सराहते हैं क्योंकि वो एक इस मुल्क के प्रधानमंत्री है और वो किसी एक जो है धर्म या समुदाय के प्रधानमंत्री नहीं है, सारे देश के प्रधानमंत्री है। तो सारे संप्रदाय के, एक भारतीय को देखना है, संप्रदाय को देखना नहीं है। जितने भारतीय हैं उन तमाम की सुरक्षा हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी को देखते हुए मोदी जी ने 2016 में बयान दिया। देखिए साहब, ये गौरक्षा के नाम पर जिस तरीके से आतंक हमारे देश में फैलाया गया और इससे पहले भी कई जो है मानवों की हत्या की गई। हम ये नहीं कहते कि हमारे देश के कानून को तोड़ा जाए, यहाँ पर गौ हत्या पर पाबंदी है तो स्ट्रिक्टली उस चीज को फॉलो करना चाहिए, चाहे किसी भी मजहब से, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाला हो। गौ हत्या खतई तौर पर नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके माने ये तो नहीं है ना कि आप किसी व्यक्ति की जान ले लेंगे, उसके बच्चों को यतीम कर देंगे, उसकी बीवी को जो बेवा कर देंगे, उसके घर को आप उजाड़ देंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो खुला आतंक है। आप आतंक बहुत कहते हैं, जिहादी बहुत कहते हैं। क्या ये कोई आतंकी से कम है? क्या किसी के घर को बर्बाद कर दे? ठीक है, ठीक। क्या बात है साहब, इसमें फौरी तौर पर रोक लगना चाहिए। बिल्कुल। और एक मुझे 30 सेकंड दीजिए आप। जिस तरीके से बयान दिया गया आरोपी को गिरफ्तार करने पर कि पुलिस यहाँ पर आएगी तो अपने पांव पर चलते नहीं जाएगी, तो क्या यही हमारी देशभक्ति है? क्या हम यही देश को चलाने वाले हैं? कैसे गुंडों से देश चलेगा सर? अब जी बिल्कुल ठीक बात है। राजीव श्रीवास्तव साहब, आपके पास आखिर में आया क्या, गौकशी के लिए जब 20 राज्यों में कानून बने हुए हैं, कड़े कानून भी हैं, तो ये लॉ एंड ऑर्डर का भी मामला हो तो इस पर क्यों नहीं जो पूरी सोसाइटी है, एक कम्युनिटी है, वो खड़ी होती है कि भाई ये नहीं करना चाहिए, ये गैर कानूनी काम है? देखिए सर, विजय जी फिर एक बार आपसे मैं कह रहा हूं कि हमारे जो शर्मा साहब है, जो पूर्व आईजी हरियाणा के, मैं उनकी हर बात से सहमत हूं कि पुलिस बात जगहों पर ज्यादातर जो है जुल्म ढा देती है, ज्यादती कर देती है, अपनी वर्दी का रोब झाड़ती है। लेकिन कहीं पर हमारी पुलिस का रोल ऐसा नहीं होता है जो बिल्कुल ही सटीक होता है, 100% सही भी होता है। तो पुलिस को खाली जिम्मेदार खड़ा कर देना, ये बात कतई गलत होगी, क्योंकि पुलिस बहुत हद तक अच्छे भी काम करती है, बहुत जगहों पर अपनी वर्दी का रोब भी झाड़ती है। सर देखिए, जैसे कि शर्मा साहब ने अभी कहा तो मैं बिल्कुल ही सहमत हूँ। इसका एक अलग विभाग बना दीजिए, पुलिस में एक डिपार्टमेंट बनाइए, जैसे टास्क फोर्स है, जैसा स्पेशल ब्रांच है, ट्रैफिक है। आप बनाइए गौरक्षा के लिए, किसने मना किया? हम तो नहीं चाहते साहब कि देखिए, भारत का जब एक कानून है कि यहाँ पर गौ हत्या पर पाबंदी है तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई इसकी तस्करी करता है तो इसके माने ये भी नहीं होना चाहिए कि वो गौरक्षकों को इतना इख्तियार दे दिया गया कि उसको वो लबे सड़क मार दे, बिल्कुल स्पॉट पे उसकी डेथ कर दे। नहीं, इससे तो कोई सहमति नहीं है ना, इस बात पर तो हम बात ही कर रहे हैं कि इससे कोई सहमति नहीं। बस 30 सेकंड दीजिए मुझे सर। और हमारे राजीव श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि जबान जब एक जुमला निकल जाता है, बिल्कुल मुझे पता है सर, लेकिन आपको मेरी आतंक वाली बात सुनने आ गई, आपको जिहादी वाली बात जो बंसल साहब ने कहा उसको आपने नजरअंदाज कर दिया। साहब, खाली आतंक एक अंदाज का नहीं होता, आतंक के सही माने ये है कि जिंदगियों को हराम कर देना, माहौल को खराब कर देना, इसको आतंक कहते हैं। तो गौरक्षकों ने क्या किया? कितनों की जिंदगियां बर्बाद कर दी, कितने बच्चों को यतीम कर दिया, कितनी औरतों को बेवा कर दिए। सर ये भी तो सोचिए सर, आतंक बोलते हैं आप उसामा बिन लादेन क्यों समझ रहे हैं आप? दूसरी तरफ भी तो देखिए आतंक के माने क्या होते हैं। राजीव श्रीवास्तव साहब, उसका जवाब, इसका मतलब आप जानते ही हैं, और वो लगातार बढ़ा है पिछले 10 साल में, 8 साल में, 5 साल में। और दूसरी तरफ दो लोग कुछ गौकशी कर लें तो आप उनको पकड़कर पिटाई कर। कादरी साहब जी, देखिए साहब, मैं तो अपने डायलॉग में, फर्स्ट डायलॉग में ये बात कह दिया कि गौहत्या पे बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। इसीलिए मैंने बंसल साहब को कहा कि आप नहीं थे उस वक्त, ये बात हो गई। किसी भी समुदाय का, किसी भी धर्म का आदमी हो, उसको चाहिए कि वो गौहत्या ना करे। अब रहा सवाल साहब
कि ये जो गन लेके ओपन फिर रहे हैं, जो आपके स्क्रीन पर फोटोग्राफ चल रहे हैं, उन गुंडों की ये तारीफ कर रहे हैं, उन गुंडों को ये जो गौरव कह रहे हैं। अरे साहब, ऐसे देश थोड़ी चलेगा, ऐसे कानून व्यवस्था थोड़ी चलेगी। गुंडे नहीं है, गुंडे तो वो हैं बात करते हैं बंसल साहब प्लीज, खंजर को प्रधानमंत्री को नेशनल टीवी। ठीक है बंसल साहब, अब कादरी साहब को बोल प्लीज। जरा सुनिए सर, जरा सुन लीजिए। आप नेशनल टेलीविजन पर ये कह रहे हैं कि कानून से ऊपर आस्था है, तो कहां से देश में कानून व्यवस्था रहेगी सर? अरे आप मोदी जी के भाषण को जरा गौर से सुनिए, आप अपने कान में से जो है गट्टे निकाल कर सुनिए, आपको पता चलेगा कैसी किस्म की बात कर रहे हैं नेशनल चैनल पे बैठ के। सारे देश में क्या करना चाहते हैं आप? क्या देश का वातावरण खराब कर रहे हैं? ये वातावरण के बारे में अपने समुदाय को बोला होता आपने? जी ठीक है बंसल साहब प्लीज, बंसल साहब प्लीज। जी, देश को जलाना चाह रहे हैं क्या सर इन लोग? जी, कैसी बात कर रहे हैं नेशनल चैनल पे बैठ के? ठीक है, सारी दुनिया गाली दे रही, आप उसको गौरव बोल रहे हैं। जी शर्मा साहब हिंसा करने के लिए जी, और आप देखिए, और ये लोग जो हैं, ये लोग जो हैं, जो गौ तस्करी करते हैं, जो गौ हत्या करते हैं, वो कानून की हत्या करते हैं और लोगों की आस्था की हत्या। बंसल साहब एक समझना पड़ेगा। ठीक है बंसल साहब, एक बात समझो, हमने बचाया है इस बात का। जब जिहादी लोग हमला करते हैं, गौ तस्कर जब हमला करते हैं, तो वो न जाए और निष्पक्ष जांच हो करके जो अपराधी है उसको फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए। बिल्कुल ठीक और है। जो इस प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, उनके विरुद्ध भी कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ठीक है कादरी साहब। साहब, जो ओपन टू ऑल हथियार लेकर फिर रहे हैं, पहले उनको कसा जाए, उनको अंदर डाला जाए, ताकि सारे देश में जो गौ हत्या कर रहे हैं उनको। जी ठीक। वक्फ की जो बात साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कर रही है, तो आपको मैं ये बताऊं कि हजारों एकड़ जमीन जो वक्फ बोर्ड की गवर्नमेंट काबिज है, कई लोग उसके ऊपर कब्जा कर लिए, कई लोग उसको इलीगल तौर पर बेच चुके हैं। बिलखुसूस मैं तेलंगाना वक्फ बोर्ड की बात करूंगा, क्योंकि मैं हैदराबाद का रहने वाला हूं। तो तेलंगाना वक्फ बोर्ड की लाखों रुपए की जायदाद को तबाह ताराज कर दिया गया वक्फ बोर्ड होने के बावजूद, लेकिन कोई एक्शन ना सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से होता है ना स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होता है, लेकिन झूठे दिलासे जरूर दिए जाते हैं। सर, सनातनी बोर्ड बनना और सारे मंदिरों को उसके अंदर लाना, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो लोगों से बात कीजिए जो मंदिरों पर बैठे हुए हैं, जो लोग अपना राज चला रहे हैं। क्या लोग वो सनातनी बोर्ड के लिए तैयार होंगे? क्या वो सारे लोग वो सनातनी बोर्ड के अंडर में वो मंदिरों को, वो जायदादों को, जमीन को लाएंगे? ये चर्चा तो हम उन पे छोड़ सकते हैं ना। अब ये चर्चा सवाल के हिंदू राष्ट्र का। अरे नहीं, अब ठीक है, मैं बात एक एक करके लेते हैं, पहले एक एक करके लेते हैं ना। पहले यहाँ पर सनातनी बोर्ड को ले लेते हैं। पवन सिन्हा जी, मुझे एक बात बताइए, बहुत आसानी से इन्होंने गिना दिया कि देखिए सर, मैं ये बात को बड़े ही साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि सनातनी बोर्ड बनने से हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के कुछ मामलात न सामने आ जाए। अरे सर, हम तो लुटे हुए हैं, हम बर्बाद हैं। हमारी वक्फ जायदादों को भी नहीं बख्शा गया। हमारी वक्फ जायदादों पे सरकारों ने कब्जा कर लिया, लैंड ग्रैबर्स ने हमारी वक्फ जायदादों को बेच लिया, उनके ऊपर कब्जे कर लिए गए। अरे हमें किस बात का डर हो सकता है? हम तो ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड की जितनी जायदादें हैं उन तमाम पर कमीशन बिठाया जाए और एक सही माना में इंक्वायरी हो। आप देखिए हमारी कितनी जायदादें निकलेगी। और रहा सवाल सर, दूसरी जो बात हो रही है कि हिंदू राष्ट्र, अरे सर, ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की पॉलिसी है। हमारे अपना मुल्क का संविधान है, हमारे देश के संविधान में यह बात क्लियर लिखी हुई है, इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। कोई इसको हिंदू राष्ट्र नहीं कर सकता। जो कोई भी कह रहा है यह सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए कर रहा है। वो बागेश्वर धाम का जो लड़का है, एक गलत लेंस से क्यों देख रहे हैं? मौलाना पीर अली कादरी जी, पहले आप और फिर विष्णु शंकर जनाएंगे। देखिए प्रदीप जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हर वो मैं चीज का वेलकम करूंगा जिसका हमें संविधान इजाजत देता है और संविधान में वो बात मौजूद हो। रहा सवाल हिंदू राष्ट्र की, तो ये बात हमारा जब तक ये संविधान है इस देश में, ये बात कतई तौर पर नामुमकिन है, क्योंकि हमारा देश सेक्युलर मुल्क है। यहाँ पर कोई एक धर्म से इस देश को नहीं जोड़ा जा सकता, ये हमारा अपना संविधान कहता है। रहा साहब के बहुत सारे साधु संत की जानिब से हिंदू राष्ट्र की वकालत की जाती है, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि वकालत करने से पहले अपने देश के संविधान का एक एक पन्ना पढ़ ले। और बागेश्वर धाम की जानिब से वो जो 26 साल लड़का है,
उनके पास जो लोग जा रहे हैं, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। उनसे आस्था रखते हैं, लाखों की तादाद में उनके पास जाएं, मुझे कोई उससे फर्क पड़ने वाला नहीं।